नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, कल रात हम आ गए थे और ये है सुबह का टाइम, अगला दिन है। और कृष्णा के डैडी, कृष्णा, रोहित और उसके ताऊ जी जा रहे हैं खेत में गोबर डालने के लिए और घास लेने के लिए। और मैं, मम्मी और पीहू यहाँ पे है। तो जैसा कल मम्मी यार सुबह ही जल्दी चले गए थे तो काम जो है वैसे ही फैला पड़ा था, पड़ा ही है। और ये बैग वगैरह हमारे भी ऐसे ही रखे हुए सारे मेरे को। और अभी अभी इनका आया है फ़ोन कि कुछ मेहमान आ सकते हैं घर में, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लो। और बाहर भी है, मतलब फैला सा ही पड़ा, सारे में साफ़ सफाई नहीं हो पा रही। तो बस अब जब मैं कहा चलो, मैं असल में कल जब हम आ रहे थे तो मुझे रास्ते में उल्टी होगी, तो जिसकी वजह से फिर कल से अब तक मैं जब साई में अब तक पड़ी थी, तो अभी उन्होंने फिर मुझे दवाई वगैरह ला के दी, तो तब जाके थोड़ा सा अब थोड़ा सा फील हो रहा, रिलैक्स सा। तो मैं कहा चलिए जी, काम तो करना ही है। कुछ तो आंसू ने साफ़ सफाई कर ही दी थी, आंसू थी यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल मेहमान आ रहे तो उसके लिए भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो बस मैं फटाफट से काम पे लगती हूँ। मम्मी उधर की करेगी, गैलरी वगैरह कह रही मम्मी मैं लगा दूँगी झाड़ू, और इधर की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर दूँगी। दरअसल साफ़ सफाई कुछ नहीं है, जैसे शाम आए तो सामान सा फैला पड़ा, रखा नहीं गया ना सही जगह पे, तो बस उसको सामान को उठा के रखना है और उसके बाद फिर साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सुबह की साफ़ सफाई। तो यहाँ कमरों में खाट डालते हैं, वो मैंने खाट निकाल दी है, और जो बिस्तरे वगैरह हैं उनको तय करके रख दूँगी मैं, क्योंकि रात को आके ऐसे ही शाम लेट हो गए थे हम आने में, तो ऐसे ही लेट गए थे, मतलब कुछ नहीं हुआ था। और तबीयत ख़राब थी मेरी क्योंकि वोमिटिंग की वजह से। तो बस रात को फिर रोटी सेकी थी मैंने, और दूध और अचार के साथ हमने वो खा ली थी, और उसके बाद ऐसे ही लेट गए थे। जो सामान है वो ऐसे ही फैला पड़ा था, तो कुछ भी मैंने नहीं किया था। और जब कहीं जाते हैं, मतलब जैसे सुबह को कहीं जाना है, तो सामान जो है वो वैसे भी फैला सा ही रहता है, तो उसको समेटने में और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर रहता है। तो देखिए जी, जो मायके की मौज थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से करती थी, लेकिन यहाँ एक जो होता है, भले ही मर्ज़ी भी है, लेकिन एक होता ही है कि ससुराल में करना ही करना पड़ेगा, लेकिन मायके में नहीं। और जैसा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मायके में 2-3 बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, 2-2 दिन मैं पड़ी रही वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मतलब कभी ये नहीं हुआ कि इंदु तुझे कुछ करना है या इंदु तू कुछ काम कर, कुछ नहीं। लेकिन ससुराल में आते ही जो है मायके वाली मौज जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ससुराल की मौज ख़त्म होगी और मायके की मौज ख़त्म होगी और ससुराल का सितम शुरू हो गया। तो वही है यहाँ पे, मतलब ससुराल में ये होता भी है कि भले ही आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है, लेकिन मन में ये रहता है कि हाँ आपको करना है। लेकिन मायके में वो वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपका घर है। भाभी भी मुझे बोल देती थी कि दीदी आप रेस्ट करो, मम्मी भी बोल देती थी कि तू रेस्ट कर या आराम कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगता है कि मतलब इस तरीके से आपको देखा जाता है कि देख लो, अगर थोड़ी सी हिम्मत होती है तो कर लो, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। और ससुराल और मायके में फ़र्क तो होता ही है, हम कितना ही ससुराल को अपना घर बना लें, लेकिन वो नहीं हो पाती चीज़ जो मायके की होती है। कुछ ना कुछ फ़र्क कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो जी खैर चलिए, देखिए यहाँ पे जो है अंदर कमरों की साफ़ सफाई झाड़ पोंछ मैंने कर दिया है। यहाँ आ गया है बाहर की साइड का नंबर। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ मेहमान आने वाले थे, मतलब वैसे नहीं था कि कोई वैसे आ रहा था, लेकिन कोई भी घर में आए तो साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़रूरी लगती ही है। और बस ये मैं ऊपर ऊपर से ही कर रही थी, ये नहीं था कि मैं प्रॉपर्ली साफ़ सफाई कर रही थी जैसे करते हैं। लेकिन अगर वो करती तो उसमें तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता, और ये सारा काम फटाफट से किया मैंने। तो मतलब ये था कि जो सामान जहाँ का है उसे फटाफट उठा के रख दूँ मैं। तो देखिए बस यहाँ पे साफ़ सफाई तो लगभग सारी हो ही गई है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू वगैरह लगाते हुए, साफ़ सफाई करते हुए ही वे लोग जो थे मेहमान वो आ गए थे। मतलब झाड़ू मैंने लगा दी थी, लेकिन पोछा वगैरह नहीं लगा था। लेकिन फिर भी ये था कि चलिए इतनी भी साफ़ सफाई होगी तो साफ़ सुथरा सा लग रहा था कि हाँ भाई साफ़ हो गया। और बरसात के मौसम तो चल ही रहा है, सभी को पता है कि बरसात लगी हुई है, और झड़ी सी इस तरीके से लग रही, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश सी होती रहे तो किच किच सी रहे घर में। और सही मैं बताऊँ, मुझे बारिश का मौसम अच्छा तो लगता ही नहीं वैसे भी, लेकिन जो ये किच किच सी रहे ना, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगती। और मेरे मायके में भी बाहर की साइड खुला है, और यहाँ ससुराल में भी बाहर की साइड खुला हुआ है। तो जितनी बार भी अंदर बाहर जाते हैं उतनी बार गिल्ले पैर होके अंदर आते हैं, तो उससे जो देखिए यहाँ ये चौंक भी गिल्ला नज़र आ रहा, तो मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और अजीब सी होती है गिल्ले वाले उससे।
तो फिर भी भाई जो है उसमें तो आपको करना ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मिले, लेकिन मकान है अपना, जैसा भी है, गिल्ला होता है या खुला है या बंद है, साफ़ सफाई तो सभी में ही करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ की उम्मीद में रहेंगे कि नहीं जब हमारा घर अच्छा होगा या सुंदर होगा तभी हम करेंगे, तो इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो भी है जैसा भी है उसको साफ़ सुथरा रखने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं और मेरी बहन दोनों। तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है रुचि की जिम्मेदारी की थी। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी जो घरों की अपनी पर्सनल होती हैं, उनको हम आपके सामने नहीं दिखा सकते। तो बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनको कि राज ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बहुत सी चीज़ें होती हैं हम मजाक में बोलते हैं, लेकिन आप लोग उनको सीरियसली ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है जी, काम सब करते हैं, सब का घर है। और बस ये एक नॉर्मली सी मजाक कर रहे थे मैं और मेरी बहन को ये बोला गया कि आप दोनों ही जिम्मेदार हैं क्या, रुचि जिम्मेदार नहीं है। तो जी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ एक नॉर्मल वे में बात हो रही थी, मजाक के उसमें बात हो रही थी, तो इस वजह से वो कहा गया। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे थे कि रुचि गैर जिम्मेदार है। हम ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे नहीं रहते तो रुचि है जो यहाँ पे करती है जो भी काम है जैसा भी है। तो आप मतलब चीज़ों की बाल की खाल निकालते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ चीज़ें होती है जो हम सीरियसली बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मजाक में बोलते हैं, तो उनको मजाक में ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी देखिए यहाँ पे अनुज भैया घास काट लिया है अनुज भैया ने, और यहाँ पे वो गाय को नहला रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। भले ही बारिश हो रही, लेकिन बारिश के बाद गर्मी जो है और ज़्यादा बढ़ गई, उमस वाली जो गर्मी है। और ये गाय जो है ये प्रेग्नेंट है, तो इसको गर्मी और भी ज़्यादा लगती है, तो इसको कई बार नहला दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आ गए थे मेहमान जो है वो कमरे में बैठे थे, तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय नाश्ते का अरेंज कर रही हूँ। चाय मैंने पकने के लिए रखी हुई है, और यहाँ पे मैं नमकीन बिस्किट वगैरह जो है वो ट्रे में लगा रही हूँ। तो मतलब सुबह सुबह का टाइम था, 8 बज रहे होंगे ज़्यादा जब वो लोग आ गए थे। और दूर से नहीं आए थे, पास से ही आए हुए थे, तो इसलिए इतनी जल्दी आ गए थे। क्योंकि कई बार लगता है कि इतनी जल्दी मेहमान कैसे आ जाते हैं सुबह ही सुबह। तो जी मेहमान जिस टाइम भी आए, बोलते हैं कि मेहमान भगवान का रूप है, तो उसमें क्या करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आए कैसे भी आए तो उसका हम पूरा ध्यान रख सकें। तो देखिए यहाँ पे बस चाय को मैं अच्छी तरीके से खोल लूँगी, मतलब पका लूँगी अच्छी तरीके से, और उसके बाद चाय जो है वो मैं छान दूँगी। तो बस जी यहाँ पे चाय नाश्ता जो है वो तैयार हो गया था, और कृष्णा के डैडी वहीं पे ही बैठे थे मेहमानों के पास। फिर उनको बुलाया मैंने, तो उनको चाय देनी थी, तो फिर वहाँ अंदर मैं नहीं जा रही थी, बाहर से फिर मैंने उनको चाय पकड़ा दी। तो चाय वगैरह वो पीते रहे, अपना नाश्ता करते रहे, मैं अपना बाकी कामों में लग गई। तो ये कपड़े हैं जो मैंने अपने घर पे ही, मतलब भाभी ने धोए थे घर पे, लेकिन ये सूखे नहीं थे क्योंकि बारिश हो रखी थी 2-3 दिन से लगातार वहाँ पे। तो मैं इनको ऐसे ही लेके आ गई थी, तो मैं कहा चलिए ये फैला दूँगी, क्योंकि गिल्ले कपड़ों में जो है वो बदबू सी हो जाती है। तो इसीलिए बस यहाँ पे देखिए मैं ये कपड़े फैला दूँगी। और कपड़े तो धोने के भी बहुत सारे रखे थे, लेकिन वाकई में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो जो मैं बस मेरा ये था कि जो फ़िलहाल मैं काम कर सकती हूँ वो करूँ, कोई नया काम शुरू ना करूँ, क्योंकि कपड़े धोने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे बस कपड़े वगैरह फैला के फिर मैं नहाई धोई हूँ, साफ़ सुथरी हुई हूँ, क्योंकि सुबह से साफ़ सफाई में लगी हुई थी उठने के बाद ही। और ये सारा काम जो है मैंने वैसे ही कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं अपनी सास को दिखा रही हूँ वो कपड़े जो मेरी मम्मी ने मुझे मायके से दिए हैं। तो जो साड़ियाँ और सूट मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे, वही सारे ये मैं मम्मी को दिखा रही हूँ। और उसके बाद कृष्णा, रूही और पीहू के भी कपड़े हम लेके आए थे बाद में, लेकिन कृष्णा के डैडी के कपड़े हम नहीं लेके आए, उन्हें पसंद नहीं आए जहाँ से हम ले रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं वहीं से ही ले लूँगा, पिंजौर से ही, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। तो इसीलिए फिर मेरी मम्मी ने उनके नाम के पैसे दे दिए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी ने, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या दिया है। मेरी मम्मी ने 5 जोड़े मेरे दिए हैं, कृष्णा पीहू रूही का एक एक जोड़ा, मेरी रूही पीहू और हम तीनों की पायल भी दी है, जो मेरी है रूही की और पीहू की, तीनों की पायल भी दी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ये कृष्णा का जोड़ा है। मम्मी दो बोल रही थी सबके, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं मम्मी इतना नहीं करना, क्योंकि भले ही मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ लेकिन ज़्यादा खर्चा भी किस काम का है। तो ये जो ऑरेंज वाला जोड़ा है ये रूही का है, और ये वाला जो फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ ये पीहू की स्कर्ट है। तो जैसा पीहू रूही के मैं दोनों के एक जैसे कपड़े लाती हूँ, कलर डिज़ाइन सेम नहीं है, लेकिन मतलब स्कर्ट थी दोनों की, तो मैं स्कर्ट ही लेके आई हूँ। और मम्मी ने पैसे दे दिए थे कि तुम अपनी पसंद से लेके आ जाओ। तो जी देखिए अब सारा काम करने के बाद यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम, और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना।
तो दोपहर के खाने में मैं बस दाल चावल बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी उबलने के लिए, और इधर दूसरी गैस पे मैं जो है दाल में तड़का लगाऊंगी। तो दाल को मैं आज पहले ही तड़का लगाऊंगी, बाद में नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो सिर्फ खींचने वाला काम हो रहा था कि चलिए भाई जो काम हो जाए वो हो ही जाए। और सुबह के नाश्ते की रोटियां जो है वो मम्मी ने बना दी थी इसी वजह से, और रात का जो ये दोपहर का खाना है वो मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे लहसुन नहीं डालते हैं क्योंकि अनुज भैया लहसुन नहीं खाते, इसलिए यहाँ पे लहसुन नहीं डालते। तो सिर्फ मैं प्याज ले रही हूँ चॉपिंग के लिए, छोंक के लिए, और बस प्याज से ही मैं तड़का लगाऊंगी। तो बारीक बारीक प्याज हो गया है, और यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर में चढ़ा दिया है तेल, और उसमें डाल दिया धनिया जीरा और मेथी जो होती है दाने वाली वो, क्योंकि कसूरी मेथी नहीं थी यहाँ पे। और जब ये सारे भुन जाएगी इसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज भुनने के बाद आपको पता ही है कि मैं नमक मिर्च और हल्दी डाल दूँगी, टमाटर मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए इधर छोंक होने लग रहा है, उधर चावलों का पानी पक गया था तो वहाँ पे मैंने चावल छोड़ दिए हैं। और इन चावलों को मम्मी ने हल्दी वगैरह लगा के रखे हुए हैं, हल्दी और नमक लगा के रखते हैं शायद, जिससे कि इनमें कीड़े वगैरह ना पड़े। तो देखिए चावल छोड़ने के बाद इधर दाल का जो छोंक है वो भी हो गया था, और उसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल के भून दिया है अच्छी तरह। और ऊपर से मैं उसमें डाल दूँगी दाल, और बस दाल डालने के बाद इसको कर देंगे हम बंद, और सीटी लगवा देंगे अपने हिसाब से। और बस इधर दाल रख दी थी मैंने, दूसरी साइड चावल रखे थे, तो चावल भी होने वाले थे, तो मैं कहा चलिए चावलों का भी काम हो जाएगा। और बस मेरा ये है कि जब भी मैं किसी काम पे लगती हूँ तो बस मैं उसको पूरा करके ही हटती हूँ, ये नहीं होता मेरा कि मैं उसको छोड़ दूँ ऐसे ही। तो जैसा मैं किचन में काम है और चावल बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो बस मैं वहीं पे ही खड़ी थी, मैंने कहा चलिए करके ही जाऊँगी, क्योंकि जब करके हटते हैं तभी सुकून सा मिलता है, अगर बीच में बैठ जाते हैं तो फिर उठा नहीं जाता दोबारा से। तो जब जैसा कि मैंने बताया खाने में सिर्फ दाल और चावल ही थे, उड़द की मिक्स दाल थी ये और चावल थे, रोटी नहीं बनाई थी हमने। तो जी बस खाना बन गया है दोपहर का थे, और अनुज भैया भी खेत में गए हुए थे, उनके आने के बाद ही फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो जी बन गया है खाना हमारा। तो जी खाना बन गया, चावल तो बन गए और दाल बनने लग रही इधर। रोटी तो मम्मी मना करके गई थी कि रोटी नहीं सेकनी, और मौसम देखिए बारिश का मौसम हो रखा है, और आ भी रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी आ रही बारिश, ज़्यादा नहीं। तो अभी कृष्णा के जो डैडी है वो जा रहे हैं बुढ़ाना कुछ सामान लेने के लिए, मम्मी गई है मंदिर में आम वगैरह कुछ देने के लिए। तो बस जब वो लोग आएंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग, और बाकी जो थोड़े बहुत काम है और वो भी करूँगी, मैं देखूँगी। हालांकि तबीयत में थोड़ी सी सुधार तो है, लेकिन अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं है, क्योंकि उल्टी लगने की वजह से जो मेरा पेट है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा। तो खैर चलिए कोई नहीं, अब का जो काम है वो हो गया है लगभग कंप्लीट। और लाइट अभी आई है, पानी ख़त्म हो गया था छत पे आज, तो क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से सबसे पहले जो है लाइट ही भागती है और पानी ख़त्म होता है, ये हमेशा का ही होता है। तो जी खैर चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।